नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में कोरोना वायरस से 6 अमवात के बाद तशवीश की लहर। दिल्ली इज्तिमा से वापिस 1030 अफराद की तलाशी मुहिम में शिद्दत। एक अप्रैल से सफेद राशन कार्ड वालों को 12 किलो चावल की तकसीम। पहले टोकन फराहम किए जाएंगे। अहकाम जारी। गैर आबाई मजदूरों में 12 किलो चावल और 500 रुपए की तकसीम का आगाज। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से गुरबा और मुस्तहकीन में ग़िज़ाई अजनास और अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 15 मुस्बित केसेस आए हैं। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि दिल्ली के इज्तिमा से जो अफराद लौटे थे वो और उनके कुछ अफराद खानदान, इस तरह से जुमला 15 अफराद में कोरोना वायरस की अलामात मुस्बित पाई गई हैं और उन्हें इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। यह भी बताया गया है कि जो 77 एक्टिव केसेस थे यानी कि उनका इलाज भी जारी है और बास की अच्छी पेशरफ्त हुई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ऐसे मरीज जो कि डायलिसिस में मुब्तला हैं या फिर थैलेसीमिया के मरीज हैं, पुलिस को हिदायत दी गई है कि ऐसे मरीजों को हमलो नकल की इजाजत दी जाए, यानी कि उन्हें रोका नहीं जाए। इसके साथ साथ हामिला खवातीन की निगहदाश्त भी मदर केयर सेंटर्स करेंगी। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि रियासत तेलंगाना में 15 मुस्बित केसेस आए हैं। वो अफराद जो कि दिल्ली के निजामुद्दीन इज्तिमा से लौटे थे, उनमें से कुछ अफराद थे और उनके बाज अफराद खानदान। कुल मिलाकर 15 ऐसे लोग थे जिनमें ये केस यानी कि अलामात मुस्बित पाई गई हैं और गांधी हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी मरकज में शिरकत करने वाले तेलंगाना के बाज शुरका के जाँ बहक होने से रियासत में तशवीश, सनसनी और बेचैनी देखी जा रही है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 6 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 77 तक पहुंच गई है। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में रियासत तेलंगाना से 1030 अफराद ने शिरकत की थी। सबसे ज्यादा अजीमतर बल्तिया हैदराबाद से 603 अफराद ने इज्तिमा में शिरकत की। आदिलाबाद से 30, भद्राद्री कोत्तागुड़म से 11, खम्मम से 27, निजामाबाद से 80, नलगुंडे से 45, निर्मल से 25, वरंगल अर्बन से 38, संगारेड्डी से 22, रंगारेड्डी से 13, जगतियाल से 25, जंगांव से 4, गोपालापल्ली से 1, गदवाल से 5, करीमनगर से 17, महबूबनगर से 11, मंचिरियाल से 10, विकाराबाद से 13, यदाद्री से 4, सूर्यापेट से 10 और दूसरे अजला से भी चंद अफराद ने शिरकत की थी। जराये के मुताबिक अजीमतर बलदिया हैदराबाद के 603 के में जुमला 463 अफराद की निशानदही कर ली गई है, जिनमें 74 अफराद में कोरोना वायरस की अलामतें पाई गई हैं। इन्हें गांधी और चेस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद 41 अफराद को आइसोलेट किया गया है। इसी तरह नलगुंडे से भी बाज अफराद की निशानदही की गई है। इसके अलावा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों फूलबाग, बीबीनगर, मल्लेपल्ली, रेन बाजार, ईदी बाजार और मुशीराबाद में भी दिल्ली से आए अफराद को मायनों के लिए दवाखानों से रुजू किया गया है, लेकिन अभी इस सिलसिले में कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से जिले कलेक्टर और मुकामी ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द तमाम अफराद की निशानदही करते हुए उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। हुकूमत ने दिल्ली से वापस होने वाले अफराद से भी अपील की है कि वो खुद सुपुर्द होते हुए हुकूमत के साथ ताउन करें।
तेलंगाना के तिब्बी और महकमे सेहत ने रात देर गए एक बयान में बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़े तबलीगी जमात के मरकज में 13 से 15 मार्च के दौरान एक मजहबी इज्तिमा में शामिल होने वाले बाज अफराद में कोरोना वायरस की अलामात पाई गई थी। इस मजहबी इज्तिमा में शामिल होने वाले बाज अफराद तेलंगाना के थे, जो प्रोग्राम खत्म होने के बाद तेलंगाना लौट गए थे। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव ने अचानक रियासत में कोरोना वायरस से हुई 6 अमवात पर तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि किसी भी हुकूमत के लिए ये बात से तशवीश है। हमें उम्मीद थी कि 22 मार्च को बैनुल-अक़वामी सफर पर चूंकि पाबंदी लगा दी गई थी, इसलिए 7 अप्रैल तक मुकामी सतह पर कोई लोग मुतासिर होने का इम्कान नहीं था। इसलिए हम समझ रहे थे कि रियासत कोरोना वायरस से पाक हो जाएगी, लेकिन निजामुद्दीन इज्तिमा में शिरकत करने वाले 6 अफराद की मौत के बाद हमें काफी तशवीश है। हम तमाम अफराद की छानबीन कर रहे हैं। तेलंगाना से कितने लोग गए थे, उनकी शिनाख्त की जाएगी। केटीआर ने कहा कि हमने लॉकडाउन पर मौसर तौर पर अमल की कोशिश की है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार रखा गया है। हमारी कोशिश है कि मुकामी सतह पर इस वायरस को फैलने से रोका जाए। उन्होंने अवाम से लॉकडाउन पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने की अपील की है। नहीं, कोई भी सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि हमें उम्मीद थी, क्योंकि 22 मार्च को इंटरनेशनल ट्रैवल सस्पेंड किया गया था। हमें उम्मीद थी कि 7 अप्रैल तक, क्योंकि लोकल स्प्रेड हमने देखा नहीं कल तक, तो हमें उम्मीद थी कि पूरी तरह से ये कंटेनमेंट हो जाएगा और स्टेट कोविड फ्री, कोरोना फ्री स्टेट हो जाएगा। बट अभी जो हाल ही में ये बात निकल के आई, उभर के आई कि 6 लोगों की जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कोरोना निज़ामुद्दीन वाली मीटिंग में, उनकी मृत्यु के बाद बहुत ही कंसर्न है हम, और पूरी तरह से एक छानबीन कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन जारी है कि कितने लोग इसमें तेलंगाना से जाके वहाँ पार्टिसिपेट उन्होंने किया, और आने के बाद किस किस के साथ वो संपर्क में थे। तो पूरी तरह से लिस्ट अभी आज शायद शाम तक उभर के आएगी, और जैसे ही हमें हमारी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, साथ ही साथ उनका क्वारंटाइन भी चल रहा है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, जिनका टेस्टिंग, क्वारंटाइन और ट्रीटमेंट ये तीनों भी जारी है। तो उम्मीद है कि कंटेनमेंट होगा और इस पर हम काबू कर पाएंगे। आज अमेरिका जैसा देश, इटली जैसा देश और स्पेन जैसा देश इस पर काबू नहीं कर पा रहा है, और सेकेंडरी स्प्रेड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आज किसी गवर्नमेंट को ये कहना कि हमने पूरी तरह से इसको काबू में ला लिया है, ये अभी कहना प्रीमेच्योर होगा। मैं वो नहीं कहूँगा, बट ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे तरफ से कोई कमी, हम कोई प्रयत्न लोप नहीं है, कोई भी कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं इसको कंटेन करने में। एक, जैसा मैंने कहा, एक 3 pronged स्ट्रैटेजी हमने अपनाया है। पहली बात तो लॉकडाउन हमने बहुत इफेक्टिवली करने की कोशिश की है। दूसरी बात, हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से हमने तैयार किया। और तीसरी बात, लोगों की मूवमेंट हमने अरेस्ट करने के लिए जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं सोसाइटी में, जैसे माइग्रेंट वर्कर हो, डेली वेज लेबर हो, उनका पूरी तरह से देखभाल हमने किया। तो इस वजह से आज तेलंगाना में लोकल स्प्रेड ज़्यादा हमने देखा नहीं। बट कल जो एक चिंताजनक बात निकल आई निज़ामुद्दीन से, इस बारे में हम चिंतित हैं। पूरी तरह से प्रयास जारी है कि कुछ भी करके, कोई भी प्रयास करके लोकल स्प्रेड ज़्यादा ना हो, इसको काबू में जल्द से जल्द लाया जाए। इस बारे में हमारी प्रयास जारी है। टेस्टिंग किट्स हो, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो, N95 मास्क हो, वेंटिलेटर हो, इन सारे चीज़ों के बारे में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने रिव्यू किया। पूरी तरह से इस बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को भी आदेश हमारे गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं। इसके बारे में पूरी तरह से गवर्नमेंट तैयार है। जो भी इवेंचुअलिटी है, जितना भी केसेस हो, इसको फेस करने के लिए तैयार है। हम मदद ले रहे हैं, ज़रूर प्राइवेट सेक्टर का मदद लेंगे, ज़रूर DRDO और BEL जैसे एजेंसीज जो आज वेंटिलेटर की तैयारी करने में लगे हुए हैं, उनका भी मदद लेंगे। और जो जहाँ कहीं से भी इक्विपमेंट अगर प्रोक्योर करना हो, इसके बारे में पूरी तरह से गवर्नमेंट तैयार है। हम लोगों से बस यही अपील करते हैं कि गवर्नमेंट जो तैयारी कर रही है, और इस तैयारी में अगर आपका भागीदारी नहीं है लॉकडाउन के ज़रिए, तो ये सब नाकाम हो जाएगा। अगर लॉकडाउन ठीक से हम अमल नहीं कर पाते हैं, लॉकडाउन ठीक ठाक नहीं कर पाते हैं और पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं कर पाते हैं, तो ये पूरा नाकाम हो जाएगा। इसीलिए आप बाहर ना निकलिए अप्रैल 14 तक। उम्मीद करते हैं कि 14 अप्रैल तक कर्व फ्लैटन हो जाएगा और नए केसेस नहीं निकल आएंगे और सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगी।
इस दौरान कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने कहा है कि दिल्ली के तबलीगी इज्तिमा से 603 अफराद वापिस हुए हैं। उनकी निशानदही के लिए जीएचएमसी, रेवेन्यू और महकमे सेहत के साथ 200 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मंगल के दिन इन टीमों ने 463 घरों की तलाशी ली। 74 अफराद ने कोरोना वायरस अलामतें जाहिर होने पर उन्हें गांधी और चेस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दीगर 348 अफराद को होम क्वारंटाइन किया गया है। 41 अफराद को सरकारी क्वारंटाइन में रखा गया है। दीगर अफराद के पते बराबर न होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनकी भी तलाश जारी है। हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब किए गए लॉकडाउन का शिकार अवाम को राहत पहुंचाने फीकस 12 किलो चावल मुफ्त तकसीम करने का जो ऐलान किया था उस पर 1 अप्रैल से अमल होगा। इस खुसूस में महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है और तकसीम के तरीक़ेकार को वज़ीह किया गया है। कमिश्नर सिविल सप्लाईज के दस्तखत से जारी इस सर्कुलर में बताया गया है कि फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाले तमाम अफराद को फीकस 12 किलो चावल दिया जाएगा। कोरोना वायरस के खतरात से अवाम को महफूज रखने के लिए यह हिदायत जारी की गई है। कार्ड होल्डर को कहा गया है कि वो राशन की दुकान से पहले टोकन हासिल करें। इस टोकन में चावल सरबराह करने का वक्त तयन किया जाएगा। उसके मुताबिक ये चावल तकसीम होगा। फेयर प्राइस शॉप डीलर से कहा गया है कि वो समाजी दूरी को यकीनी बनाए रखने को यकीनी बनाएं। कार्ड रखने वालों को बायोमेट्रिक तस्दीक से इस वक्त इस्तिस्ना दिया जाएगा, जबकि इसकी कोई जिम्मेदारी अवामी नुमाइंदा या ओहदेदार तस्दीक करे। अलबत्ता जिन्होंने गुज़िश्ता 3 महीनों से चावल नहीं लिया है उनके लिए बायोमेट्रिक तस्दीक जरूरी होगी। चावल की तकसीम के नज़म और स्टॉक से मुताल्लिक सर्कुलर में जरूरी हिदायतें दी गई हैं। कोरोना वायरस की वजह से हो रही माशी अबतरी की सूरत हाल का सामना करने वाले मुलाजमीन सरकारी की तनख्वाहों, मुशाहरे, वजीफयाबों के वज़ाइफ में आर्जी तखफीफ से मुताल्लिक़ जारी करदा हुक्मनामे पर अमलावरी के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से मंगल को मेमो जारी करते हुए डायरेक्टर ट्रेजरी पेन अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की गई हैं। ये तखफीफ बुनियादी शरहियात व बुनियादी वजीफे पर होगी। हुक्मनामे में सराहत की गई है कि किस जुमरे के मुलाजमीन की कितने फीसद तनख्वाहें कम की जा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट, आर्जी मुलाजमीन, विद्या वॉलंटियर्स व दीगर खिदमात से वाबस्ता मुलाजमीन के अलावा वजीफे याबों पर भी इसका इतलाक होगा। दीगर रियासतों से नकल मुकाम करने वाले मजदूरों में 12 किलो चावल और 500 रुपए तकसीम का अमल शुरू हो गया है। पीर के दिन इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए। पीर की रात से ही अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में नकल मुकाम करने वाले मजदूरों में 12 किलो चावल और 500 रुपए की तकसीम का अमल शुरू हुआ। रियासत भर में 3,35,000 मजदूरों की निशानदही की गई है, जिनमें 13 करोड़ रुपए की लागत से 4,025 मैट्रिक टन चावल तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि 16 करोड़ लाख रुपए की यानी कि नकद रकम की तकसीम अमल में लाई जाएगी। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 10,300 अफराद में चावल और रकम तकसीम की। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल में इसका आगाज किया। उन्होंने बताया कि जुमला 34,283 मजदूर हैं। 1 करोड़ 70 लाख रुपए नकद रकम तकसीम की गई। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने भी अपने हल्के के तहसीलदार के हमरा 40 कुंटल चावल और 1 लाख रुपए तकसीम किए। मौजम खान ने 130 नकल मुकाम करने वाले मजदूरों में 12 किलो चावल और 500 रुपए तकसीम किए। इस मौके पर मौजम खान ने कहा कि नकल मुकाम करने वाले मजदूरों की निशानदही करते हुए उनकी फहरिस्त तहसीलदार को पेश करें ताकि उन्हें भी इमदाद पहुंचाई जा सके। शहर के मुख्तलिफ मंडल्स में तहसीलदारों और अवामी नुमाइंदों ने नकल मुकाम करने वाले अफराद में इमदाद तकसीम की। रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस से 6 अफराद की मौत तशवीश का बायस है। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के नाम खुले मकतूब में कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए मजीद इक़दामात की जरूरत है। हुकूमत के फैसलों को हुकूमत ही नजरअंदाज कर रही है। अवाम की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। एक तरफ समाजी दूरी की बात की जाती है, दूसरी तरफ फार्मासिटी अराजी हुसूल के लिए नोटिस जारी की जा रही है।
3 अप्रैल से अवामी मशवरे हासिल करने के लिए इजलास तलब करने का फैसला किया गया, जबकि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। एक तरफ खानगी मुलाजमीन को तनख्वाह देने की हिदायत जारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती की जा रही है। लेकिन दर्जे 4 के मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती का फैसला मुनासिब नहीं है। महकमा सेहत के तिब्बी अमले अपनी जान पर खेल कर काम कर रहा है। उन्हें तरगीबात देने के बजाय उनकी तनख्वाह की कटौती करना कहां तक दुरुस्त है, इस पर नजरसानी की जरूरत है। मजलिस के रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने बगलपुरा ग्राउंड, दारुशफा ग्राउंड और हल्के के दीगर इलाकों में गरीब और मुस्तहक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। उन्होंने अवाम से कहा कि वो कोरोना वायरस से बचने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, समाजी दूरी को बनाए रखें। इस मौके पर मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा डिवीजन, दूधबौली, रनमसपुरा और इसके अतराफ के इलाकों में मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने लॉकडाउन के सबब परेशान हाल मुस्तहक अफराद में राशन का सामान तकसीम करवाया। कोरोना वायरस से बचने, समाजी दूरी को बनाए रखने, मुतालिका कॉरपोरेटर्स, वार्ड मेंबर्स के ताउन से मुकामी मजलिसी इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन की निगरानी में घर घर ये राशन तकसीम करवाया गया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि वह सफाई का खास ख्याल रखें। अगर कहीं कचरे की अदम निकासी हो रही है तो मजलिसी कायदीन को इसकी इत्तला करें ताकि इसकी निकासी का इंतजाम किया जा सके। हल्का असम्बली मलकपेट के तहत पद्मानगर, वाहिद नगर, शंकर नगर और इससे मुत्तसिल स्लम इलाकों महबूब मेंशनगंज के 400 मुस्तहक खानदानों में मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकामी मजलिसी रफ़का के जरिए मुस्तहक व गरीब अफराद में घर घर जाकर राशन के पैकेट्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने अवाम से अपील की कि वह समाजी दूरी की पाबंदी करें, क्योंकि मौजूदा हालात में कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है, समाजी दूरी जरूरी है ताकि हम अपने घर वालों की और अपने समाज की यानी कि हिफाजत कर सकें। इसके साथ साथ अहमद बलाला ने मुस्तकीन को यकीन दिलाया कि मजलिस उनके घर पर राशन फराहम करेगी, लेकिन वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, घरों तक महदूद रहें और लॉकडाउन की पाबंदी करें। घरों के ऊपर लेके जाइए, एक गाड़ी के ऊपर एक गड्डी 4 पैकेट भर के लेके जाके सबके घरों पे बांटो। बच गए 100 लोगों को फिर अपन इसके नहीं, इससे डबल भेज दूंगा इंशाल्लाह। घरों पे बैठिए, घरों पे लेके आके देंगे। जाइए, मैं बोल रहा हूँ, घरों पे लेके आके देंगे, जाइए। मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा खातरीन ने मादना पेट इलाके के मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया। अवाम में भगदड़ न फैले और समाजी दूरी को बनाए रखने इन अफराद को एक दिन पहले ही टोकन दे दिए गए थे। इन्हीं टोकन की बुनियाद पर उन्हें राशन किट्स हवाले किए गए। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कायदीन, सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। सैयद अहमद पाशा खातरी ने अवाम पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस से खुद को महफूज रखें और दूसरों को महफूज रखें। समाजी दूरी को बनाए रखने की भी उन्होंने तलकीन की। हल्का असम्बली नामपल्ली के तहत विजयनगर कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से गरीब मुस्तहक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए गए। कॉरपोरेटर जफर खान, साबिक मेयर माली हुसैन के हाथों ये तकसीम अमल में आई। तकरीबन 500 खानदानों ने इससे इस्तेफादा किया। मजलिस के मुकामी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने हकीम पेट, टोली चौकी, टप्पा चबूतरा, लंगर हौज, कुलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों के मुस्तहक अवाम में राशन किट्स तकसीम किए। उन्होंने अवाम से कहा कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उस पर अमल करें, सफाई का ख्याल रखें। उनका कहना था कि मजलिस की जानिब से मुमकिन हद तक अवाम को राहत पहुंचाई जा रही है। उपगढ़ा डिवीजन में मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम अमल में आई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने मुस्तहकीन में इमदाद तक़सीम की। इस मौके पर समाजी फासले के डिसिप्लिन को बरकरार रखा गया। मुतालिका कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद भी इस मौके पर मौजूद थे।
शास्त्रीपुरम डिवीजन के हसन नगर में मजलिस की तरफ से इमदाद तकसीम की गई। मुकामी मुस्तहिकीन की बड़ी तादाद ने इससे इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन और राजेंद्रनगर हल्के में मजलिस के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। चिरागली लेन में मुकामी अवाम की तरफ से मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई पैकेज तकसीम किए गए। मिर्जा अयूब बेग ने बताया कि मुकामी अवाम के ताउन से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के खात्मे तक इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। तकसीम के दौरान समाजी फासले का ख्याल रखा गया और इस्तेफादा कुंदगान में कोरोना वायरस के बारे में शऊर भी बेदार किया गया। दबीरपुरा कोमटवाड़ी में पकवान गैस सिलेंडर्स की अदम दस्तियाबी की शिकायत मौसूल हुई हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि ऑनलाइन या फिर फोन पर बुकिंग नहीं ली जा रही है। बाज़ अफराद से खाली सिलेंडर्स लेकर जब सिलेंडर देने की तलाम हुई तो मुकामी अवाम ने भी अपने खाली सिलेंडर्स एजेंसी के दफ्तर के पास रख दिए। मुकामी अवाम ने एजेंसी के जिम्मेदारों से इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया है। लॉकडाउन के बावजूद डबल सवारी सफर करने वालों के खिलाफ जुनूबी शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन किया गया। बार बार अवाम से अपीलें की जा रही हैं कि लॉकडाउन के दौरान खवायद की खिलाफ वर्जी न करें, लेकिन सुबह के औकात में कई अफराद बाजारों को खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। मीर चौक बड़ा बाजार इलाके में डबल सवारी जाने वालों की बाइक्स और स्कूटर्स को जब्त कर लिया गया। मीर चौक और बड़ा बाजार के इलाके में भी बाज खवातीन डबल सवारी करती हुई पाई गई। जिस तरह से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, अवाम को समाजी राब्ता बरकरार रखने का मुसलसल मशवरा दिया जा रहा है, लेकिन बाज अफराद उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मीर चौक ट्रैफिक पुलिस के एएसआई अनुराधा ने बताया कि लॉकडाउन में डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। कार में भी सिर्फ 2 आदमी सफर कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी के लिए खवातीन सड़कों पर नजर आ रही हैं। हमारे नुमाइंदे ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया तो वहां पर खवातीन स्कूटर्स पर नजर आई। पुलिस ने बताया कि कम उम्र बच्चे भी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस का कहना था कि खवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को समझाकर फिलहाल रवाना किया जा रहा है। सरपरस्तों को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें, गैर जरूरी बाहर घूमने से बाज रहें। खवातीन को भी चाहिए कि मौजूदा हालात में बाहर निकलने से गुरेज करें। अगर बहुत ही जरूरी खरीदारी करनी है या फिर कोई काम है तभी बाहर निकलें और डबल सवारी सफर से गुरेज करें। कोरोना वायरस के वजह से पूरा व्हीकल चेकिंग कर रहे। ये लॉकडाउन के वजह से किसी को बाहर आने के लिए मना कर रहे। उसके वजह से 2 व्हीलर के ऊपर 2 जने आने का नहीं है, उसके वजह से हम व्हीकल चेकिंग कर रहे। 4 व्हीलर के ऊपर 2 जने आने का है, उसके भी हम व्हीकल चेकिंग कर रहे। वो ऐसा रहे सो वालों को समझा के भिजा दे रहे। इसको भी 2 जने आए तो ज़रूरत नहीं है सो वो लोगों को वापस भिजा रहे। वो थोड़े जने काले देखने के लिए आ रहे रोड में कैसा है, पुलिस वाले क्या कर रहे बोल के वीडियो निकालने के लिए सब कैसा कर रहे कि बाहर निकल रहे, आदमी यहाँ नहीं निकल रहे, औरतें निकल रहे नहीं निकल रहे बोल के। छोटे बच्चे रहते ना 20 साल के, वैसे लोग आके वीडियो निकाल के लेके जा रहे। वो लोगों को भी समझा के ऐसा बाहर नहीं निकलना बोल के समझा के भिजा दे रहे। नए वालों को हम गाड़ी डिटेन कर रहे। वो लोगों के पेरेंट्स को लेके आने के बाद वो लोगों को काउंसलिंग करके भिजा दे। जीएचएमसी की जानिब से कारवान के अलावा हकीमपेट और उसके नवाही इलाकों में जरासीमकश अद्वियात का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बल्दिया की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों को भी चाहिए कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें और मास्क का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अलावाजी घर पहुंचते ही साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। सिटी पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अनोखे तरीके से शऊर बेदारी रैली निकाली गई। इस मौके पर पुलिस के अमले ने मोटरसाइकिलों और घोड़ों पर रैली निकालते हुए अपने सरों पर कोरोना वायरस के मास्क पहने हुए नजर आए। अलावाजी मुख्तलिफ प्लेकार्ड भी थामे हुए थे जिस पर कोरोना वायरस से बचने के लिए हिदायतें दर्ज थीं। रैली में एसीपी ट्रैफिक सुल्तान बाजार श्रीनिवास ने अपनी टीम के साथ शिरकत की।
कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर संगारेड्डी के मुख्तलिफ वार्ड्स में सदरनशीन बल्दिया संगारेड्डी बी विजयलक्ष्मी कमिश्नर बल्दिया शरद चंद्र की निगरानी में जरासीमकश अद्वियात का छिड़काव किया गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मज़कूरा वार्ड्स का अहाता करते हुए अद्वियात का छिड़काव किया। इस मौके पर सदरनशीन बल्दिया ने अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करते हुए अपने घरों तक महदूद रहें। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद के इलाके हैदरकुड़े में डॉक्टर की इक़दाम खुदकुशी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जनाप्रिया अपार्टमेंट में मुकीम डॉक्टर एम.वी. राव ने घर के सिलेंडर से गैस का अखराज करते हुए आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। मुकामी अवाम ने धुआं निकलता देखकर डॉक्टर को बचा लिया। ज़राए के मुताबिक जायदाद के तनाज़े की वजह से डॉक्टर एम.वी. राव ने यह इक़दाम किया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने चादरघाट पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए अकबर बाग चौराहे के पास वाक़े मुगल मार्ट सुपरमार्केट पर छापा मारते हुए सुपरमार्केट के मालिक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक सुपरमार्केट के मालिक मोहम्मद फहीमुद्दीन को मजीद पूछताछ के लिए चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। सुपरमार्केट का मालिक लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाते हुए अशियाए जरूरिया को ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहा था। टास्क फोर्स ने सुपरमार्केट से 10 डब्बे खुर्दनी तेल भी जब्त कर लिया है। नाचारा पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 5 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद मोहसिन, जकी खां, सरफराज खां, आमिर खां और एहसान को गिरफ्तार किया गया। पांचों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सारिकों ने मसरूखा मोटरसाइकिलों में से 3 मोटरसाइकिलों को बैरून रियासत फरोख्त किया है, जिससे पुलिस बरामद करने की कोशिश कर रही है। मुलजिमीन को मंगल के दिन अदालती तहवील में भेज दिया गया। 5 जनों को अरेस्ट कर लिए। इसका नाम मोइन शरीफ एक है, जकी खान है, सरफराज खान है और मोहम्मद आमिर खान है। ये 4 लोग मुशीराबाद के हैं। एक हसन बिन मोहम्मद है, ये तो हफीज बाबा नगर का है। ये 5 मिलके मोटरसाइकिल चोरी करे। तो अपन 3 बुलेट मोटरसाइकिल्स रिकवरी हुए और 3 दूसरा एफजेड और एक होंडा डियो मोटरसाइकिल, टोटल 6 हुए और 3 रिकवरी करने का है किलों करने से। ये तो एक दो नाचारन का है, एक कीसरा का है, बाकी का मारेडपल्ली सिटी और ये लालागुड़ा और चिलकलगुड़ा का है। ये पूरा रिकवर कर लिए, पूरा 8 लाख के वक्त के रिकवर कर लिए। इन लोगों को अरेस्ट करके पूरों को रिमांड को भेज देंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। रियासत में कोरोना वायरस से 6 अमवात के बाद तशवीश की लहर। दिल्ली इज्तिमा से वापस 1030 अफराद की तलाशी मुहिम में शिद्दत। एक अप्रैल से सफेद राशन कार्ड वालों को 12 किलो चावल की तकसीम। पहले टोकन फराहम किए जाएंगे, अहकाम जारी। गैर आबाई मजदूरों में 12 किलो चावल और 500 रुपए की तकसीम का आगाज। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से गुरबा और मुस्तहकीन में ग़िज़ाई अजनास और अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।